भारत को आंखें दिखा रहे ट्रंप के तेवर अचानक क्यों बदल गए? क्यों ट्रंप कहने लगे कि भारत अमेरिका से दूर जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये 7 वजहों में ये छिपा है राज। हम आपको वो वजह बताएंगे जिसमें वो राज छिपा है और क्यों अचानक से ट्रंप के तेवर बदल गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कभी सख्त सख्त, कभी नरम नरम, ये बात ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती है। हाल तक भारत को आंखें दिखा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब बदले नजर आ रहे हैं। अब वह पीएम मोदी को बेहतरीन प्रधानमंत्री और अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए संबंधों के सकारात्मक आकलन के लिए ट्रंप की सराहना की है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन आखिर हुआ कैसे? वो कौन सी वजह रही जिन्होंने ट्रंप को डैमेज कंट्रोल के लिए विवश कर दिया? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। इस बीच पहले हम आपको वो वजह बताएं डैमेज कंट्रोल की, उससे पहले आप जान लीजिए कि ट्रंप बोले क्या है। ट्रंप ने बोला है कि मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। भारी भरकम टैरिफ और रूसी तेल खरीदने के लेकर पिछले 2 दशकों के सबसे गहरे तनाव के बीच ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ तस्वीर पोस्ट हुए कहा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। जब इस बारे में ट्रंप से ओवल ऑफिस में मीडिया ने सवाल पूछा तो ट्रंप ने अलग ही रुख दिखाया और उसने कहा कि लगता है कि भारत अमेरिका से दूर चला गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा यानी कि नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वह शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह बहुत निराश हैं कि भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीद रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनकी सकारात्मक राय की गहराई से सराहना करते हैं और उसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अब हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के डैमेज कंट्रोल की आखिर वजह क्या है। वो 7 वजह। पहली वजह, भारत ने रूस तेल खरीद की, मतलब भारत ने बढ़ाई है रूसी तेल की खरीद, यानी कि ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद भारत रूसी तेल पर अपने पुराने रुख पर कायम रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना नहीं रोकेगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत को जहां से सस्ता और लगातार तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा। रूस से तेल खरीदना हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सितंबर में भारत का रूसी तेल आयात बढ़ने वाला है। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अगस्त के मुकाबले भारत का रूसी तेल आयात 10 से 20% बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, इंडियन ऑयल ने भी अमेरिका तेल के बजाय पश्चिमी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने का टेंडर जारी किया है। दूसरी वजह, एससीओ से निकली जो मजबूत तस्वीर थी, वो दूसरी वजह, यानी कि टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इशारों में ट्रंप को सख्त संदेश दिया था। इस संगठन का वैसे तो उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन अब ये आगे बढ़कर आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहा है। चीन में हुई इस समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच जिस तरह जुगलबंदी दिखी उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने इसी की तस्वीर पोस्ट करके भारत के चीन के हाथ में खो देने की बात कही थी। इतना नहीं, पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार में बिठाकर मजबूत रिश्तों का अनूठा मैसेज भी दिया था। तीसरी वजह, यूएन बैठक से पीएम मोदी की दूरी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना उच्च स्तरीय सत्र में शामिल नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां मतलब 80th सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्च स्तरीय सत्र 23 से 29 सितंबर तक चलेगा। ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र में यह उनका पहला संबोधन होगा। जुलाई में जारी वक्ताओं की सूची में यह बताया गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन अब नई लिस्ट के मुताबिक भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। वह 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। चौथी वजह क्या है? भारत अमेरिका ट्रेड डील। जी हां,
ट्रंप के सख्त रवैये से रिश्तों में तनाव के बावजूद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पर्दे के पीछे से कोशिशें चल रही हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्रेड डील नवंबर तक फाइनल होने की हाल ही में उम्मीद जताई थी। इस ट्रेड डील को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। कृषि और डेयरी जैसे कुछ क्षेत्रों पर बात अटकी हुई है। इसे लेकर अमेरिकी दल भारत आने वाला था, लेकिन इसी बीच ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद वार्ता यानी कि बात थम गई। जाहिर बात है कि यह ट्रेड डील दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती थी। ऐसे में ट्रंप यह खतरा उठाने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेंगे। पांचवी वजह क्या है? ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में नाराजगी। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के ऊपर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाए, उसे लेकर उन्हें अपने ही देश में तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई नेता और एक्सपर्ट्स तो इसे संबंध सुधारने की पिछले 2 दशकों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने जैसा कदम करार दे चुके हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने अपनी जिद के चलते रिश्तों को दांव पर लगा दिया है। जर्मन मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की थी। छठी वजह, ब्रिक्स समिट में भागीदारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को ब्रिक्स के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई आदि के 10 सदस्यीय ग्रुप की बैठक में टैरिफ पर चर्चा होने की संभावना है। इस समिट का मकसद ट्रंप के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करना है और अमेरिकी की व्यापार नीतियों से पैदा हुई अव्यवस्था पर चर्चा करना है। यह समिट वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की पहल पर हो रही है। लूला ने 7 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया था। अमेरिका ने भारत की तरह ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। हालांकि पीएम मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसे एससीओ बैठक में उनकी भागीदारी को संतुलित करने की कोशिश माना जा रहा है।